हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानीज ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग ऐसा हाइप बनाते हैं अभी कि 6 मंथ्स में आपके सारे बैंकिंग एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 6 मंथ बहुत ही क्रूशियल है। तो इस समय आप अपना स्टडी आवर्स इंक्रीज करें और उसके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। 8 घंटे 10 घंटे आप अपने लाइब्रेरी में इन टाइम अपना इन्वेस्ट करें। घर पे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बनती और लाइब्रेरी में आपकी कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज़ को मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने आज लाइब्रेरी ज्वाइन किया। तो मैंने 1 डे का ही अभी रखा है। मैंने अभी सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि लाइब्रेरी में सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो फिर मैंने भी लाइब्रेरी आज के लिए ज्वाइन कर लिया। तो मैं लाइब्रेरी गई और फिर मैंने अपना बैग में सारे जो भी अपने पढ़ाई के जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट्स जो भी नीड थे वो सारे रखे, अपने पेन और एक वाटर बॉटल वगैरह रख ली। खाना मैंने दिया नहीं अभी, तो मैंने सब कुछ ले लिया और मैं गई वहाँ जाके सबसे पहले मैंने वाटर बॉटल फिल किया एंड फिर उसके बाद अपने सीट पे बैठ गई। सीट पे बैठने के बाद मैंने थोड़ा एनालाइज वगैरह किया कि क्या क्या मैं पढ़ूँगी क्या क्या नहीं पढ़ूँगी। तो फिर मैंने 6 आवर्स के लिए आज सोचा था कि मैं लाइब्रेरी में अपना बैठूँगी। तो 10 से 6 का मैंने सोचा था। तो 10 से 6 मैं बैठने वाली थी। तो फिर सोच कर गई थी। तो फिर मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह या कुछ भी लंच वगैरह लेके नहीं गई थी। तो फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा एनालाइज वगैरह करने के बाद सबसे पहले एडिटोरियल की क्लास की मैंने। एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने एरे डिटेक्शन की क्लास स्पीड बढ़ाकर 2x पे रख के फटाफट सारे जो भी क्वेश्चंस थे उनको देख लिया और क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या मुझे आता है उनको स्किप कर दिया और क्या क्या मुझे लगा कि नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है तो उनको थोड़ा देख लिया। इस तरह से मैंने एरे डिटेक्शन की क्लास कर ली। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा देर 5-10 मिनट मैंने ब्रेक लिया एंड देन फिर मैंने प्रीलिम्स का एक फुल लेंथ मॉक दिया। फुल लेंथ मॉक देने के बाद फिर जब मैंने फुल लेंथ मॉक्स दे दिया तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि क्यों ना 1-2 लड़कियों से पूछा जाए क्या उनके मार्क्स वगैरह क्या आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके मार्क्स वगैरह क्या आ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ क्लियर तो नहीं बताया कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मॉक में मार्क्स ऊपर नीचे होना तो ये तो नॉर्मल बात है। हमको तो ऐसा फील होता है क्योंकि मेरा खुद ही होता है, कभी मार्क्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कुछ कभी कम हो जाते हैं, तो होता रहता है। तो ये तो था। तो फिर उन लोगों ने वही रिप्लाई दिया। फिर उसके बाद फिर मैं अपने सीट पे बैठ गई और फिर मैंने मॉक को एनालाइज वगैरह किया। उसको एनालाइज करने के बाद मैंने तीनों सब्जेक्ट के इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट के मैंने सेक्शनल मॉक दे दिए। और उन सेक्शनल मॉक्स को देने के बाद मैंने देखा कि मेरा क्या स्कोर बना, क्या मैंने पजल में फिर से थोड़ा वो गलती किया। तो पजल में थोड़ा तो टाइम के अंदर होने लगा, ऐसा मिस्टेक आज तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कल भी उसका मैं फिर से प्रिपरेशन वगैरह करूँगी ठीक से कि मैं पजल को अभी मतलब कंटिन्यू करूँगी। डीआई को भी मैं कंटिन्यू अभी करना चाहती हूँ, डीआई पे भी मुझे फोकस करना और स्पीड मैथ्स पे भी करना है। तो इन दोनों को मैंने अभी सोचा है कि मैं डीआई, स्पीड मैथ एंड पजल और एरर डिटेक्शन में एरर, वर्ड्स मीनिंग, इन 5 चीज़ों पे और 120 रूल ऑफ ग्रामर, ये 6 चीज़ों पे भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। बाकी चीज़ें तो चलती रहेगी धीरे धीरे, बट इन 6 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि मार्क्स कांस्टेंट हो सके और मार्क्स बढ़े भी। तो इन सब चीज़ों पे तो फोकस करना ही करना पड़ेगा। फिर मैंने वहाँ से आने के बाद मैंने एक आइसक्रीम लेके आया और फिर मैंने आइसक्रीम वगैरह थोड़ा सा खाया और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। मैं लाइब्रेरी से घर आ चुकी हूँ और शाम का टाइम हो चुका है। तो मुझे कुछ एज सच प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे अच्छा लगा। लाइब्रेरी में पढ़ के आपकी कंसिस्टेंसी बनती है, प्रोडक्टिविटी तो होती है, लोग आपके आसपास पढ़ते रहते हैं तो आपको ऐसे भी मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ मुझे भी पढ़ना है। वैसे घर में भी पढ़ना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, घर में भी पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट है। तो हर एक चीज़ का अपना बेनिफिट और नुकसान होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। मुझे घर में कभी खाने को लेकर ऐसे सोचना ही नहीं पड़ता था। बीच बीच में मम्मी फ्रूट्स या कुछ भी लाकर दे देती थी, या मुझे कभी कुछ बैक पेन वगैरह होता था या कुछ भी प्रॉब्लम होती तो मैं मम्मी को जाके बोल देती तो वो कर देती थी। तो ये सब बातें मतलब लाइब्रेरी की डिमेरिट है, बट
वहाँ का बेनिफिट भी है कि वहाँ आपको लोग मिल जाते हैं आपके साथ पढ़ने के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम में किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप सामने वाले को दे सकते हो, वो सॉल्व कर देते हैं। बट सारे लोग तो सही से अच्छे नहीं होते ना, ये बात भी तो मुझे याद रखनी होगी कि हर किसी को मैं ऐसे सोच नहीं सकती कि मैं उनसे जाके बात करूँ तो वो सारे सॉल्व कर दें। उनके माइंड में क्या हो रही है मुझे नहीं पता। तो बस इतना ही मुझे ऐसा फील हुआ कि ये आप पर डिपेंड करता है, आप कहाँ पढ़ना चाहते हो। द फाइनल आंसर इज आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। आपको घर में पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप घर में पढ़ सकते हो। बट आपको द थिंग इज़ कि आपको पढ़ना है बस। मैंने इसी बात को समझा कि आपको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो आप कहीं भी पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, घर में पढ़ो, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। 2 चीज़ मैंने समझा। तो यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मैं सोचती हूँ कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब तो बात की बात है। तो मैंने 2 चीज़ आपको बताई कि मैंने समझा, और उसी बात को मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यही था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। बाय।